बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान में पकौड़े समोसे तो आप खाते ही हैं, उसके साथ साथ इफ्तारी में अगर ऐसी आलू की टिक्कियाँ बन जाएँ तो मज़ा दुबाला हो जाए इफ्तारी का। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आसान से तरीके से आपने बनानी है। इतनी मज़े की ये टिक्कियाँ होंगी कि आप रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 आलू जो है इनको कद्दूकस कर लेना है। इसके साथ आपने 4 अंडे जो है इनको भी आपने उबाल के इनको कद्दूकस कर लेना है। सब्ज़ प्याज आपने थोड़ी सी ले लेनी है, इसको बारीक बारीक काट लेना है। और जो नॉर्मल प्याज होती है वो आपने एक लेनी है, इसको भी आपने कद्दूकस कर लेना है। ठीक है, सब्ज़ प्याज जो है इसके बहुत ही बारीक टुकड़े आपने करने हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में, और इस बाउल में ये डाल के इनको मिक्स करते हैं। और इनमें क्या क्या मिसाले जाने हैं वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर आपने दबा देना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आपको रेसिपीज़ बताऊँगा, और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ बताऊँगा। सबसे पहले तो आपने इसमें डाल लेनी है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च जो है वो आपने बहुत ही बारीक किस्म की काटनी है। ये तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी छोटे साइज़ की, उनको मैंने बहुत ही बारीक काटा है, वो डाल दिया। इसके साथ आपने 4 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, उनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, वो आपने डाल लेने हैं। थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है धनिया, और इसके साथ आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेना है। लाल मिर्च कुटी हुई डाल लें, और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें साथ में। इसके साथ आपने धनिया पाउडर डालने हैं, धनिया भी आपने कुटा हुआ ही डालना है। उसके साथ आप हल्दी पाउडर जो है ये भी एक एक चम्मच डाल लें। अच्छा, ये आप नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप मिक्स करेंगे। अच्छा, आलू 2 थे, अंडे 4 थे, उसके साथ जो है मिसाले आपने एक एक चम्मच डाले हैं। अब यहाँ पे एक अलग बाउल में मैं लूँगा, थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर जो है ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं। 2 चम्मच इसमें मैं डाल लूँगा बेसन, और इसको मैं मिक्स करूँगा। इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेता हूँ सिर्फ कलर के लिए। अब इसको मैंने मिक्स करना है। बेसन थोड़ा सा कम था तो मैंने आधा चम्मच और डाल लिया है। अब इसको मैं बनाता हूँ मिक्सचर को। ये आपने घोल सा बना लेना है, इसमें ये स्लरी सी बन जाए, ताकि जो टिक्कियाँ हम बनाएंगे उन टिक्कियों के ऊपर हमने ये देखिए ऐसे ये इतना गाढ़ा हो, इसमें कोई लम्स ना रहे, इसमें कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट के ये बना लेना है। हमने ये कबाब की शक्ल की टिक्कियाँ बना ली हैं आलू की। इसमें अब डिप करके हमने डाल देना है गरम तेल में। तेल हम डालेंगे तकरीबन यहाँ पे 1 कप ले लें या 1.5 कप ले लें तेल। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। ये इतना सा तेल लेके इसको मैं गरम करूँगा। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना है, फ्लेम आपने मीडियम रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो ये जल जाएगा ऊपर से। आपने अब इसमें ये ऐसे करके ये देखें, ये इस स्लरी में ये डिप करके आप ऐसे से डालते जाएंगे, और ये ख्याल रहे कि ये इतनी गाढ़ी हो कि इसके ऊपर जो है ये सारा मिसाला जो है लग जाए। ये सारे मैंने इसमें डाल दिए कबाब। अब क्या करना है, आपने इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और ऐसे आयल उठा के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर आप बेशक डालते जाएँ। ये गर्म आयल है तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म की आलू की टिक्कियाँ बनेंगी, और इतने मज़े के ये कबाब होंगे कि आपका दिल करेगा कि आप रोज़ाना ही बनाएं, अपनी इफ्तारी के मज़े को दुबाला करें। 2 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है अच्छी तरह से। देख लीजिएगा कि एक तरफ से ये पक चुके हैं, तब जाके दूसरी तरफ से आपने इसको पलटना है, क्योंकि ये थोड़े से नरम होते हैं तो इसमें ये होता है कि ये टूटने का ख़तरा रहता है। आपने एहतियात से इसको पकाना है। अच्छा, अब जब ये ब्राउन होने लगे तब आपने इसकी एहतियात करनी है, क्योंकि ब्राउन होने में और इसके जलने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये देख लें, ये मैंने इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म के ये बन चुके हैं कबाब मेरे।
आलू के कबाब बने हैं, बहुत ही आला किस्म के बने हैं। इसी तरह आपने बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे बना लेने हैं और अपनी इफ्तारी में ये ऐसे करके आपने इनको सजा के रख देना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। दोस्तों अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। आपने ये ज़रूर कबाब बनाने हैं, आलू वाले कबाब, और फिर मुझे बताना है कि आपके कबाब जो है वह कैसे बने। इसके साथ आप रायता, चटनी, जो भी आपका दिल करे आप बना लें। मैंने पुदीने की ये चटनी बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बनी है, इसकी खुशबू भी बड़ी आती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।